अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इस रेसिपी को हम तकरीबन सभी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने आधा किलो दही ली है, 1 कप बेसन का लिया भर के, 2 प्याज लिए हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बारीक चॉप कर लिया है, 3 से 4 टमाटर लिए हैं, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। मसालों में 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1.5 चम्मच ही नमक का है, 2 तेज़पात लिए हैं, 1 कप घी का लिया है और पकोड़े बनाने के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच नमक का लिया है और 1 चम्मच ही काली मिर्च पाउडर लिया है। पालक को अच्छे से मैंने बारीक कटिंग कर लिया है, 1 प्याज लिया है, 1 आलू लिया है और 1 ही टमाटर लिया है और 3 से 4 मिर्चें ली। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉप किया है। उसके बाद ज़ीरा लिया है 1 चाय का चम्मच भर के और धनिया लिया है, हमने कड़ी में भी यही धनिया यूज़ करना है और पकौड़ों में भी, ठीक है। तो ये बाउल में मैं बेसन डाल के थोड़ा थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा आपने डालना है ताकि इसके लम्स ना बने। अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे बेसन को। अच्छे से बेसन को मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। 3 कप मैं इसमें भर के पानी डाल रही हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है। जैसे ये गर्म होगी इसमें हम घी शामिल करेंगे। घी जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें तेज़पात डालेंगे। 1 से 2 सेकंड के लिए हम तेज़पात को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें अपना प्याज शामिल करेंगे। प्याज को बारीक बारीक आपने चॉप कर लेना है अच्छे से। प्याज को थोड़ा सा नरम कर लेंगे। प्याज का कलर हमने डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। प्याज नरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन जो बारीक चॉप कर लिया था। मैं सारा नहीं डालूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है। ये हरी मिर्ची हैं जो हमने कटिंग कर ली थी। अब टमाटर इसमें जाएंगे। सारे मसाले डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से मैं पका लूँगी। 2 मिनट तक मैं इसे कवर कर रही हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं। मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है। अब मैं इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा पानी लगा के इसे अच्छे से दोबारा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे मसाले डालने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। अच्छे से पकाने के बाद दोबारा से पानी लगा रही हूँ ताकि मसाले जले ना हमारे। शामिल करेंगे अपना अमेज़ा दही और बेसन का जो हमने पहले तैयार कर लिया था। ये 1 बाउल चला गया इसके अंदर और अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 बाउल भर के पानी का। और आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पानी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर कर दूँगी। ये कड़ी जो हमारी थी इसमें 5-7 बॉयल आ चुके हैं और ये तकरीबन आधा पक चुका है। हमने इसको मज़ीद और पकाना है। 5 मिनट के लिए और कवर कर रही हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं और जो कड़ी थी वो हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये मैंने थोड़ा सा इसकी ग्रेवी को पतला रखा है। अगर आप थोड़ा गाढ़ा करना चाहती हैं तो इसे और भी पका सकते हैं। और अब हम बनाएंगे पकौड़ों का सामान। पहले मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे आलू। बारीक बारीक इसको कटिंग कर लिया था आलूओं को। अब जाएगी पालक। इसके बाद हम शामिल करेंगे अपने तमाम मसाले। अब इसमें जा रही हैं नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, सब कुछ अच्छे से डाल के मिक्स कर देंगे। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसका अच्छे से मिक्सचर बना लेना है थिक सा। डायरेक्ट आपने सारा पानी शामिल नहीं करना क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो अमेज़ा है वो पतला ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हमने अमेज़ा तैयार कर लेना है। अमेज़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैंने पैन में लिया है ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा हम पकौड़ों का जो अमेज़ा है वो डालते जाएंगे। छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ में पकौड़े तैयार किए हैं। ये एक साइड से पक चुके हैं और दूसरी साइड से मैं इन्हें अच्छे से पलट रही हूँ।
ایسے ہی ہم نے ان کو اچھا سا کلر دے لینا ہے، تھوڑا ڈارک براؤن میں کلر دے رہی ہوں ان کو۔ دوسری سائڈ سے پلٹ کے سارے اسی طرح ہم نے سارے پکوڑے بنا لینے ہیں اپنے۔ پکوڑے تیار ہو چکے ہیں، اب میں انہیں نکال رہی ہوں آئل سے باہر۔ یہ سارے پکوڑے بن گئے ہیں۔ اب دوبارہ سے کڑھی میں نے چولہے پہ رکھ دی تھی، اس میں ہمیں ڈال رہی ہوں پکوڑے۔ ان کو ڈالنے کے بعد ہم مکس کر لیں گے، اس کے بعد شامل کریں گے ہرا دھنیا، اور پھر ہم لگائیں گے تڑکا۔ تڑکا لگانے کے لیے آئل کو ہم نے اچھے سے گرم کر لینا ہے، اس میں ہم نے مرچیں ڈال دینی ہے اور پھر اسے کڑھی کے اوپر اچھے سے پھیلا دینا ہے۔ اب کڑھی جو ہماری اچھے سے تیار ہو چکی ہے اور میں اسے مکس کر رہی ہوں۔ مکس کرنے کے بعد ہم اسے سرو کریں گے۔ اس ساری ریسیپی کا میتھڈ اگر آپ کو اچھا لگا ہوا تو میری اس ریسیپی کو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے گا۔ ملیں گے اسی طرح کی اچھی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔